फिजिकली एक विजिट करना चाहते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड इनसे रब्ता की को मैं एडमिशन रब्ता की को नहीं कर सकती है ये चीज़ में सारे अपने तरीके ना थोड़ा जाए हेलो चला सारा इधर देख रहे हैं ना क्या क्या आप लोग तो बेचारे यहाँ पे एंड हो गए हैं एंड हो गई ना यहाँ कश्तियाँ से आगे जा ये बैठी हुई हैं फैमिली अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हम जड़ लगारी में मौजूद हैं। लगारियों का नाम बहुत मशहूर है, लेकिन ये जड़ मीन्स के यहाँ उनके शायद गरीब रिश्तेदार रहते हैं। आप पीछे देख सकते हैं हर तरफ पानी ही पानी है। एक जहाँ चंद ख़वातीन बैठी हैं जो नकल मकानी करना चाह रही हैं। यहाँ से जाने का रास्ता सिवाय किश्तियों के अब और कोई भी नहीं है। लोग खाना लेकर आ रहे हैं। यहाँ शहर से इतना दूर है, अप्रोच नहीं है। अब हमें मलिक मंसूर साहब इससे बताएंगे थोड़ा सा इस इलाके के बारे में कि दरियाए सिंध है, ये कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आया, क्या हुआ। ये दरिया सिंध है और इस वक्त तफसील तौफा के तकरीबन 40 मवादात हैं जो ज़ेर आब आ गए हैं, बल्कि डूब गए हैं। हज़ारों लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। अभी उनके लिए कोई खुराक का इंतजाम नहीं है, खैमों की ज़रूरत है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको इमदाद मिली है। सिर्फ सब प्राइवेट तंजीम में उसकी तरफ से कोई ना कोई खुराक मिली है। इन लोग अब भी लोग ये फंसे हुए हैं। 15 दिन हो गए हैं, हुकूमत की तरफ से इनको कोई खास रिलीफ नहीं मिला। कोई भी नहीं आया यहाँ। आप यहाँ के रहने वाले हैं? इधर आ जाओ। इस वक्त 2 मकामी हैं, हमने इन्हें बुला लिया है कि ये हमें थोड़ा सा अपना हाल बताएं, क्या हुआ यहाँ, कैसे हुआ, कहाँ था आपका घर? बेट में अपना घर है सारा, इतना कोई नहीं आया इमदाद के लिए। कोई भी नहीं आया? जी हाँ, पास खुद अपनी मदद आप निकल दे रहे हैं लोग। यहाँ से देखो आप की थी ये सौदे सामान आप खुद लोग गिद्दी होते हैं, समूल खरीद की होते हैं। ठीक है। जी हाँ, बाल उठे फंसे हुए हैं। बच्चे वहाँ फंसे हुए अभी भी उधर है। हज़ारों। जी हाँ, हज़ारों से हमारे नहीं है, बहुत सब के हैं। जी हाँ, बहुत सब इधर बड़ा इलाका है। इधर कोई मदद के लिए नहीं है अभी तक। 1-2 दफ़ा मलिक साहब ने दिया है धरने चौक में। ठीक है। बाकी इधर कोई सियासत नहीं आया वाला नहीं आया, ना कोई प्राइवेट वाला कोई आया इधर। कौन आएगा इतनी दूर अंदर? नहीं आते से नहीं आते। सबसे आपका नाम क्या है? हाफिज मुमताज है मेरा नाम। आहद मुमताज। हाफिज मुमताज। जी हाँ, माशाल्लाह। किश्ती वाला है, किश्ती वाला भी 100 रुपया इधर ले लेता है, 100 का उधर ले लेता है। 4 घंटे बैठेंगे, एक किश्ती आएगी, 4 घंटे बैठेंगे। 4 घंटे बैठेंगे। अभी इधर धूप में फिर बैठेंगे 3 घंटे पानी में होंगे। जी। ओफ अल्लाह। 30 किलोमीटर चौड़ाई है, 30 अपने किलोमीटर। सारे घरों में बैठे हुए लोगों की से रिक्वेस्ट है कि देखें किस तरह से ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि हाँ इनके ऊपर आफत आई है। मैं अल्लाह का अजाब नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे अमाल हैं, हम सारे जो है ना अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए इस मुल्क पे अल्लाह बार बार हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें राह रास्त पर लाने के लिए हमें एक मौका फराहम कर रहा है कि हम इन लोगों की मदद कर सकें, हम इनका साथ दे सकें। कोई तो यहाँ आना चाहिए, किसी को तो देखना चाहिए कि किस हाल में है। जी लाला रुख आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जी आप लोग जितना कर सकते हैं आप लोग भेजें हमें। हम इनके ये बता रहे हैं वहाँ 40-50 बीमारियां भी हैं हमारे साथ। बीमारियां हैं, दवाइयाँ चाहिए, टेंट चाहिए, बिस्तर चाहिए, इनको खाने को चाहिए, हर चीज़ की जरूरत है। फसल भी तबाह हो गया है, डीएपी किधर पहुंच गई है, डीएपी भी खरीदनी है, उसका बीज भी खरीदना है, वो भी नहीं मिलता। पहले पानी हटेगा तो फिर वो ना। पानी को निकालने का कोई तरीका कार नहीं है। गंदम की काश्त नहीं हो रही अभी। एक मुल्क बना लिया इस साल में गंदम की काश्त नहीं हो रही। 77 ईयर्स में अभी तक हम लोगों ने ये नहीं किया कि अगर ऐसा कोई डिजास्टर आ जाए तो उसको हमने किस तरह मैनेज करना है, क्या करना है। कोई है ही नहीं यहाँ। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं, वो कहाँ हैं? हमें तो नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी, ना कोई NGOs नज़र आ रहे हैं। ये दूर इलाके हैं ज़रा से। हम इसलिए आए कि हमारे साथ लोकल्स हैं
یہ لوکل لوگ ہیں جن کو ان علاقوں کا پتہ ہے. یہ ملک منصور صاحب ہیں جو کر رہے ہیں کام یہاں انڈیویجول لیول پر, فیملیز کے لیول پر. تو آپ لوگ جو بھی کر سکتے ہیں کوشش کیجئے ہمارے تھرو کیجئے تاکہ ڈائریکٹ یہاں امداد پہنچ جائے. یہ نہ ہو کہ یہ کوئی راستے میں کوئی کھا رہا ہو, بیٹھا ہوا اپنا گھر بنا رہا ہو, بنگلہ بنا رہا ہو, گاڑی نہیں خرید رہا ہو. یہ ہم لوگ ریئل لوگ ہیں, یہ یہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ یہیں رہتے ہیں. ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں 25 30 40 فیملیز اور بیٹھی زیادہ ہے, زیادہ ہے, ہزاروں کی تعداد ادھر پھنسے ہوئے ہیں لوگ. انشاءاللہ کرتے ہیں, بھیجتے ہیں جو بھی ہو سکے ہم سے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اپنا نام تو بتا دیں. میرا سیف اللہ ہے. اللہ پاک کرم کرے ہر کو سیلاب بھی ہیں, سب پہ سیلاب دے سب کوئی نہیں کہ بال بچے بھی ہر سے تھائی پئی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ 3 گھنٹے یا انتظار کرتے ہیں, پھر 3 گھنٹے پانی میں کرتے ہیں. یہ عورتیں اور بچے بھی دیکھیں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ ذرا اپنا اے سی والی گاڑیوں میں, جس میں میں بھی الحمدللہ آئی ہوں, سوچے وہ اپنے گھروں کے آرام سوچے اور یہ سوچے کہ اس وقت ضرورت کس کو ہے. ہمارے ان غریب لوگوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بچوں کو اس وقت کتنی سخت ضرورت ہے. پلیز رسپانس اچھا آنا چاہیے تاکہ ہم بھی آگے ان کی طرف بھیج سکیں جو بھی ہمارے پاس آتا ہے. یہ پل بنا ہوا تھا وہ بھی بہ گیا پانی میں, تعمیر تھا. کتنی چوڑائی آپ بتا رہے تھے راستے میں؟ گھر پانی کے 30 اندر کلومیٹر چوڑائی ہے. 30 کلومیٹر چوڑائی ہے. تو یہ ان کو 3 گھنٹے لگتے ہیں اس میں کشتی میں جاتے ہوئے, اور یہاں ایک کشتی ہے صرف. یہ بتاؤ, دیکھو کم سے کم 2-3 کشتیاں ہی دے جاتی تم لوگوں کو. اس طرح چشمہ براج ہے, اس طرح تونتا براج ہے. براج بنائے ہیں لیکن ان کو مینٹین کرنا, اس کو روکنا, پانی کو ادھر سے آنے سے روکنا, اس کی کوئی بھی فیسلٹی نہیں. دیکھیں پاکستان میں دنیا میں سب سے اچھے انجینئرز ہیں, ہمارے ساتھ بھی انجینئر صاحب کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یہاں ڈاکٹرز ہیں, ٹیم میں کوئی ڈاکٹروں کی نظر نہیں آ رہی. ہمارے پاس یہاں اچھے لوگ ہیں. دنیا میں ہم لوگ ہائیسٹ لیول پہ 10ویں یا 12ویں پہ آتے ہیں ایڈ دینے میں, مدد کرنے میں. ہمارا اتنا ایکسپیٹ پورے دنیا میں جو لوگ پاکستانی موجود ہیں وہ اس وقت تڑپ رہے ہیں, ان کے بہن بھائی, ان کے بچے دیکھ کر یہ چیزیں کہ, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں الخدمت والوں کا. میں لنڈن میں تھی 2011 میں, جب یہاں زلزلہ آیا بہت زیادہ, میں لنڈن میں تھی. میری خالہ فون اٹھاتی تھی, 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ. میں نے ان سے کہا آپ دیکھ تو لیں یہ ادارے ہیں بھی پاکستان میں یا نہیں ہیں. باہر سے لوگ اتنی امداد کروڑوں ڈالرز اور پاؤنڈز آ رہے ہیں لیکن وہ جن کا حق بنتا ہے وہاں تک پہنچ نہیں رہے. تو پلیز آپ لوگ کوشش کریں, ایسے لوگ ڈھونڈیں ہماری طرح کے جو صرف ادھر مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے, نہ مجھے یوٹیوب چینل پہ آنے کا شوق ہے, نہ مجھے اپنے نے میک اپ کیا ہے, نہ میں کوئی ڈرامہ کر رہی ہوں, نہ ہم کوئی آپ کو ایسی چیز دکھا رہے ہیں جو حقیقت سے دور ہے. یہ حقیقت ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان سب کی امداد کر سکیں انشاءاللہ.